जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की कथा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा कि किस प्रकार ठाकुर जी ने हमारे इस भारत भूमि की धरा पर अवतार ग्रहण किया था। कौन सा कारण था, किस लिए भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया था, किसकी प्रार्थना से भगवान ने अवतार लिया था, ये सारी कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने लगे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में जन्माष्टमी का मंगल पर्व 30 अगस्त दिन सोमवार को है। इस वर्ष जन्माष्टमी उत्सव केवल एक दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो होता है कि जन्माष्टमी हर वर्ष 2 दिन की होती है, कोई एक दिन पहले मनाते हैं, कोई एक दिन बाद में, लेकिन इस वर्ष जन्माष्टमी केवल एक दिन है और वो 30 अगस्त दिन सोमवार को है। तो जन्माष्टमी के व्रत की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। द्वापर युग का समय था। उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन का कंस नामक बड़ा अत्याचारी पुत्र था, जिसने अपने अत्याचार से सारी प्रजा को दुखी किया हुआ था। उसने अपने पिता को कारागृह में डालकर स्वयं मथुरा का राजा वो बन गया और उसने सब तरफ ये प्रचार कर दिया कि सभी मेरी पूजा करें, कोई भी भगवान के लिए धर्म कार्य ना करें, सभी मेरी पूजा करें, सभी मेरी भक्ति करें। इस तरह उसने सारी प्रजा को दुखी किया हुआ था। राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा है, हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होना बंद हो गया है। अतः आप आज्ञा दें तो भूलोक को त्याग कर पाताल लोक में चली जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर भगवान शिव जी के पास गए हैं। तब भगवान शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा है कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो केवल मेरे प्रभु श्री नारायण जी ही दूर कर सकते हैं। अतः आप उन्हीं के पास से चले जाइए, उन्हीं की शरण में चले जाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, जब जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख दूर कर दीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की है, तब आकाशवाणी हुई है, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने मेरे लिए तपस्या करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। इसलिए आप सभी देवता भी मेरी लीला में सहयोग करने के लिए ब्रज मंडल में श्री धाम वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में जन्म लें। ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। सबको अत्यंत आनंद हुआ है कि अब ठाकुर जी का अवतार जल्दी ही इस धरती पर होने वाला है।
इसके पश्चात भगवान की आज्ञा के अनुसार सब देवताओं ने ब्रज मंडल में श्री धाम वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया है। सभी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे हैं और उधर कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे हैं। कंस ने पाप करना अधिक कर दिया है और भगवान ने जब अवतार ग्रहण करना है तो कंस के अत्याचार तो बढ़ने ही थे, क्योंकि जब तक कंस के पाप, कंस के अत्याचार नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान का अवतार नहीं हो सकेगा। समय आने पर वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ है और उस समय कंस बड़ी प्रसन्नता के साथ वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर तक छोड़ने गया है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे अवश्य मार डालेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया है कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, मुझे इसी समय देवकी को मार डालना चाहिए। लेकिन उस समय वसुदेव जी ने कंस को कहा है कि हम अपनी प्रत्येक संतान तुझे लाकर दे दिया करेंगे, इसलिए तुम अपनी बहन देवकी का वध मत करो। इस बात को कंस ने स्वीकार किया है। समय बीतने के साथ साथ ही कंस ने वसुदेव देवकी जी के एक एक करके 6 पुत्रों का वध किया है। उस समय देवकी और वसुदेव भगवान जी से बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए अब हम आपकी शरण में हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त कराने की कृपा कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सिवाय और किसी का भरोसा नहीं है। अब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हृदय में सोचा है कि देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ पर अवतार लेना चाहिए। इसके पश्चात देवकी के गर्भ में बलराम जी का आगमन हुआ है। लेकिन भगवान जी की आज्ञा के अनुसार योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर उधर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। रोहिणी को इस बात का पता नहीं चला और इधर वसुदेव जी ने कारागृह के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। यह समाचार सुनकर कंस ने बड़े ही हर्षित होते हुए ये मन में सोचा है कि देवकी की 8वीं संतान तो अपने आप नष्ट हो गई, अब मुझे विशेष रूप से देवकी की 8वीं संतान के बारे में सोचना है। उसने पहरेदारों को आज्ञा दी है कि जैसे ही देवकी की 8वीं संतान हो उसी समय मुझे ये समाचार देना, ताकि मैं उसी समय देवकी की 8वीं संतान को मार डालूं। कंस तो ना जाने मन में क्या क्या सोच रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते उसके मन में केवल ठाकुर जी के बारे में विचार बना रहता था। वो केवल यही सोचता था कि देवकी की 8वीं संतान जो होगी वो मेरा वध करेगी, इसलिए मैं पहले ही उसे मार डालूंगा। वो सदा डरा रहता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश कर ली कि देवकी की 8वीं संतान को मैंने मार डालना है, लेकिन किसी के किए कुछ होता नहीं है। होता वही है जो ठाकुर जी की इच्छा होती है। भगवान के सच्चे भक्तों का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो भगवान के बारे में जो कंस आज सोच रहा है वो तो हो ही नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार का शुभ समय आ पहुंचा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए हैं। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं। वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल और फल लद गए हैं। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए हैं और वनों में मोर तथा बड़े सुंदर पक्षी गुनगुनाने लगे हैं। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई है और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर बड़े सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं।
किन्नर तथा गंधर्व दुंदुभी और भेरी बजाकर बड़े मंगलमय गीत गाने लगे हैं। इस प्रकार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया है। मथुरा की भूमि पर कंस के कारागृह में ठाकुर जी ने अवतार लिया है। उनका बड़ा सुंदर चतुर्भुज स्वरूप था, देखने में बड़ा सुंदर था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, जब प्रभु ने चतुर्भुजी स्वरूप में वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया है, तब उन्होंने उन्हें श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया है। उस समय बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए वो कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे त्रिलोकी के स्वामी, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में भी नहीं है, फिर हम कैसे आपकी स्तुति कर सकते हैं। हे प्रभु, आप गौ ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया है। उस समय वसुदेव देवकी जी की इस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वसुदेव देवकी से कहने लगे हैं, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति करने के लिए और भूमि का भार उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं अपने बाल स्वरूप में आए जाता हूँ, तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहाँ पहुँचकर यशोदा के पास सुला आओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए बड़ी तपस्या की थी, सो कुछ दिनों तक मैं वहां रहकर उनकी मनोकामना को पूरा करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। वसुदेव देवकी जी से इतनी बात कहकर भगवान श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में आकर रुदन करने लगे हैं, वो रोने लगे हैं। ठाकुर जी की लीला है, सुंदर लीला है। भगवान का आज इस धराधाम पर अवतार हुआ है। आप सब मिलकर बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण अवतार हैं। ठाकुर जी से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। आज भी भक्त लोग श्रद्धा भावना के साथ जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, और जो भक्त व्रत नहीं रखते वो भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया जाता है। दिन भर ठाकुर जी को याद किया जाता है। मंदिरों में भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त इस पर्व को बड़ी श्रद्धा भावना से मनाते हैं, और संपूर्ण ब्रज मंडल, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव स्थान स्थान पर और साथ में पूरे भारत वर्ष में जन्माष्टमी के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी मंदिरों में रात्रि के 12 बजे भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। भक्त बड़ी श्रद्धा भावना के साथ जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इसके पश्चात की नंद उत्सव की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की आप सबको बारंबार शुभ कामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।